फटाफट कर, बाल अगर बां बां कर रहे हैं। फोन चुकी जरा। बानो, अब्बे को फोन दे। भाई मैं बानो बोल रही हूँ। बानो जाए जानू, वो जल्दी से अब्बे को बुला, आ जाएगा। हाँ भाई देती हूँ, तू कैसा है? सत्यानाश है, वो चुप कर जा, वो जल्दी से चाचा को बुला, अब्बे को बुला। हाँ हाँ देती हूँ। अब्बा आता हूँ। भाई का फोन है। हाँ आ रहा अब्बा। तू सुना, तू ठीक है? चाची चाचा तो ठीक है ना? अल्लाह कर ले बात। ओ बिस्मिल्लाह, वो सुना देते क्या हाल है? हाँ अब्बा, चाचा चाची ना प्लाट की वजह से मुझसे नाराज दिखाई देते हैं और मुझे एक फॉर्म भी ला के दिया। कैसा फार्म? सोशल सिक्योरिटी का अब्बा, वहाँ पे ना नाम दर्ज हो जाए ना तो फिर रोजगार मुहैया हो जाता है। ये तो अच्छा है। बड़ा मुश्किल फॉर्म है अब्बा, और बड़े पुठे सीधे सवाल है। अल्लाह की कसम, कहते हैं कि 2 दिन खाना ना मिले तो क्या करोगे, और अगर बीवी बनी नहीं है, रूठ के मेके चली जाए तो क्या करोगे, और अगर हाथों से तंग आकर घर से निकाल दे या पुलिस को बुला ले तो क्या करोगे। अब्बा इतने सवाल तो कब्र में मुनकर नकीर नहीं करते। और दिते, कहीं तेरे चाची चाचे की नीयत तो नहीं बदल गई? अब्बा कोई पता नहीं है, वो समीर ज़ादे को डिनर पे भी बुलाया उन्होंने, खाबे पे। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि प्लाट की रकम दे दूं कि नहीं। ओए अद्धी रकम देनी है फौरी, और अद्धी देनी है रजिस्ट्री के वक्त, है कि नहीं? कर दे अब्बा, कर दे, चाचा चाची खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? मैंने कह दिया। ये बता कि वो क्या कुड़ी नाम है उसका, एनी का सलूक कैसा है तेरे साथ? ठीक है अब्बा, अब नाराज नहीं होती। ओए निकाह हो जाए तो एनी को लेके कुछ दिनों के लिए इधर पाकिस्तान आ जाना हमारे पास। ओए असल जश्न तो इधर होगा। ठीक है अब्बा, आ जाऊंगा, पहले कुछ और तो लेने दे। खुदा हाफिज, रखता हूँ फोन। अच्छा पुत्र है, रब रखा सत्ते खैरा, तत्ती ना लगे। आज नहीं पूछेगी क्या कहता है तेरा खून? क्या कहता है? कहता है प्लाट की रकम दे दो, चाची चाचा खुश हो जाएंगे। तो ले दो ना जमीन। जमीन? ताज बेगम, ये बात का बतंगड़ बनाना कुछ तो इससे सीखे। और इतने से प्लाट को कैसे तुमने जमीन कर दिया है? बड़ा नाम सुना था, शेख साहब ये हैं, शेख साहब वो हैं। इतना कुछ तो अपनी बेटी को गरीब गुरबा भी दे देते हैं। हाँ बहन, स्तेली औलाद तो स्तेली ही होती है। ठीक कहती हो तुम, उनसे इतना भी नहीं हो सका कि एक एसी या वीसीआर ही दे दे। फ्रिज भी दिया ना तो वो भी लोकल, और ये टीवी, ये भी 20 इंच का। तो ये सब चीजें उनके मुंह पे दे मारनी थी। तो लड़की क्यों ना उनके मुंह पे दे मारूं? हाँ ये भी ठीक है। आज उसकी माँ आएगी ना उसे लेने, तो मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि इसको अपने पास ही रखो। हाँ अक्ल ठिकाने आ जाएगी, मगर एक बात का ध्यान रखना, सारा जेवर ना लेके जाने देना। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। प्रोफेसर की बाजियाबी के लिए ऊपर से हम पर बड़ा दबाव, प्रेस में भी आ चुका है, और उनके कॉलेज के साबका असातिज़ा और तलबा ने कल जुलूस भी निकाला। लेकिन कराची पुलिस ने इतला दी है कि मुलज़म ने जमानत
बिफोर अरेस्ट करवाई हुई है। मगर उसके खिलाफ जबरी निकाह का मुकदमा भी तो है इंस्पेक्टर साहब, और दफा 387 के तहत ये जुर्म नाकाबिल जमानत है। वैसे उसने समन की तामील कर दी है। अगले महीने की 8 तारीख को उसकी अदालत में पेशी है। हमारी कोशिश होगी कि उसकी जमानत मंसूख हो जाए ताकि पुलिस को उसका जिस्मानी रिमांड मिल सके। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी चाहता हूँ अब तक आपकी जो कोशिशें हुई हैं उसका कोई ख़ास नतीजा नहीं निकला। हमारे पास कोई जादू का चिराग नहीं है शेख साहब। जब तक कोई क्लू ना मिले इतने बड़े शहर में प्रोफेसर साहब का कैसे पता चल सकता है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मुलजिम लाहौर में वारदात करने के बाद फौरी तौर पर बाई एयर कराची चला गया हो और वहां पे जमानत करवा कर अपनी मौजूदगी साबित कर दी हो। आप पीआईए का रिकॉर्ड चेक करें इंस्पेक्टर साहब। ये क्या जरूरी है कि मुलजिम ने अपने नाम का टिकट खरीदा हो और फिर सफर भी किया? वेट अ मिनट, एयरलाइन तो कोई और भी हो सकती है ना? शेख साहब, आप प्रोफेसर साहब के घर पर टेलीफोन कॉल्स का रिकॉर्ड देखें। मुमकिन है इससे मुलजमान की निशानदेही हो सकती। ठीक है, लेकिन आप ज़रा मज़ीद जिम्मेदारी से काम लीजिएगा प्लीज़। आप फिक्र ना करें शेख साहब, हमें अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा एहसास है। गुड मॉर्निंग सर। खाइए खाइए सर। आपका जिंदा रहना आपके बीवी बच्चों और मेरे लिए बहुत जरूरी है सर। काश मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा रहा। अभी तो आपने कुछ भी नहीं देखा सर। रोज तुम्हारा मकरूर चेहरा देखता हूं, इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? सर, आप अपने दामाद को ऐसा कह रहे हैं? खुदा न करे तुम किसी के भी दामाद बनो। सर, आप जितनी देर कर रहे हैं ना उतना ही खर्चा पड़ रहा है। आप जितनी जल्दी फैसला करेंगे फायदे में रहेंगे। मेरा एक ही फैसला है और वो तुम्हें मालूम है। ठीक है, बड़े सड़के सर, आप मेरी बीवी को मेरे हवाले करना चाहें तो मुझे बता दीजिएगा। मैं आपकी बात आपकी बेगम से फोन पे करवा दूंगा। खाइए सर, खाइए।
जाएगा। बहुत डरता है वो अपनी माँ से। मुझे तो लगता है इसमें साजिद की मर्जी भी शामिल है। पता नहीं अम्मी, कह रहा था कि तुम मम्मी की बातों का बुरा ना मानना। एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल दे। ये फ्रिज और एसी कितने में आ जाते हैं? क्यों फौजिया बेटा? आंटी मेरे ख्याल में तकरीबन 40-45 हज़ार के तो होंगे। 40-45 हज़ार? अम्मी आप अम्मा को फोन करते? बिल्कुल नहीं बेटा, उन्होंने पहले ही बहुत किया है। अपनी सगी बेटियों की तरह रुखसत किया है तुम्हें। मैं उन्हें मजीद परेशान नहीं कर सकती। अब क्या होगा अम्मी? वो मेरा जेवर है ना? अम्मी वो तो आपने अपने होने वाली बहू के लिए रखा। जब बेटा ही नहीं मिला तो बहू कैसे? ठीक कहती आंटी। मेरे साथ बाजार चलेंगे? जी बिल्कुल, चलिए। तुम साजिद को चाय वगैरह पिलाओ, हम लोग जल्दी आ जाएंगे। ठीक है अम्मी। फजीलत, कहाँ रह गई हो? चाय तो पिला दो। अभी आई। सर आपसे बाहर एक लड़की एक आदमी मिलने के लिए आया। चलिए। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। आपने मुझे पहचाना? मेरा नाम अमीर बख्श है। ये मेरी बेटी है परवीन। ओह, अच्छा अच्छा, अमीर बख्श, सितार नवाज। जी जी, वो हमें रेशम बहन का पता चाहिए था।
आप जानते नहीं कि उसकी बिरादरी के लोगों का इस घर में दाखिला ममनू। आपने जब उसे इस घर से निकाल दिया तो आपको क्या फर्क पड़ता है? घर से ही निकाला है ना मैंने, रिश्ता तो नहीं तोड़ा उससे। वो यहाँ रहे या किसी घर में है तो मेरी बीवी। मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। लेकिन हमारा चाची रेशम से मिलना बहुत जरूरी है। कोई चाची वाची नहीं लगती तुम्हारी वो। तुम लोगों का उससे कोई रिश्ता नहीं है। समझ में आया तुम्हें लड़की? आप इतने खफा क्यों हो रहे हैं शेख साहब? हमें आप रिश्तेदार नहीं मानते? ना सही, लेकिन हम इंसान तो हैं ना। इंसान? कल को गुलनार बाई आ जाएगी और वो कहेगी कि बहन और साली ना सही, हम इंसान तो है ना। मालूम है मुझे आपको रेशम की क्या जरूरत पड़ गई। अब मैंने अखबार पढ़ लिया। देखिए, हमारा गुलनार से ना कोई ताल्लुक है ना मिलना जुलना। और रेशम से है। मरहूम जमाल हुसैन मेरा चचादाद भाई था। मरहूम हो गया ना, उसने तो तलाक दे दी थी, फिर क्या रिश्ता रह गया? देखिए, मैं उसके बेटे का चाचा तो हूं ना। वो रेशम बहन से मिलना चाहता है। उस मीरजादे को इनसे दूर ही रखें। खुदा के लिए यहां से चले जाएं। चलो अब्बा, बहुत तारीफ सुनी थी शेख साहब की और आज देख भी लिया है। आप माँ बेटे को मिलने नहीं दे रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं आप। आओ बेटा। तो और उसमें क्या खास बात थी? उसकी आंखें। क्या बहुत खूबसूरत आंखें हैं? डरी हुई, सहमी सी, हिरनी जैसी। ओह। उसकी आंखें उसके चेहरे पे OSD थी। OSD? हाँ, OSD, ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। वो खुश है या उदास, किसी बात का सचमुच बुरा मना रही है या नहीं, सब कुछ उसकी आंखों से पता चलता था। उसकी आंखें उसकी जुबान से ज्यादा कलाम करती थी। और जब किसी अनजाने दुख में उसकी आंखें डबडबा जाती तो यूं लगता जैसे सैलाब आ गया है जिसमें सब डूब जाएंगे। और दूसरों के होंठ मुस्कुराहट का काम देते हैं, उसकी आंखें उसके लिए मुस्कुराने का काम करती थी। ब्यूटीफुल आईज। शर्म नहीं आती मेरे सामने दूसरी लड़की की तारीफ करते हुए? मैं क्या अंधी या भैंगी हूँ? अरे नहीं, तुमने खुद तो पूछा था। मैंने पूछा तो तुमने शायरी शुरू कर दी। आई एम सॉरी, तुम तो लाखों में एक हो। तो वो क्या है, करोड़ों में एक? तो क्या अरबों खरबों में है? नहीं भाई, तो फिर वो तो बस एक ही पीस है जो बिक गया, सोल्ड आउट। ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया कि वो किसी और की बीवी है। खुदा मुझे माफ करो। अच्छा, मुझे इसकी तस्वीरें दिखाओ, मुझे इश्तियाक हो रहा। दिखाऊंगा, तस्वीर भी दिखाऊंगा। एनीवे, चलो मैं तुम्हें घर भी ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ चलो।
ये आप किस सोच में पड़ गए? सोच रहा हूँ रिश्तेदारों को तो रोक लिया, अब उसका बेटा जवान हो गया, उसे रोकेंगे कैसे? और रोकना भी नहीं चाहिए, आखिर वो उसका बेटा है और फजीलत का भाई है। अब पता चला कि गाने के साथ ढोलकी भी बजती है। फजीलत के ससुराल वालों को पता चलेगा कि उसके रिश्तेदार और भाई क्या करते हैं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कम से कम अभी कुछ अरसा उसे माँ और बहन से दूर ही रहना चाहिए। इसलिए मैंने उसे टाल दिया था। ये लड़का यहाँ भी आया था। कौन? रेशम का बेटा? हाँ। तो टोनी ठीक ही कहता था, वो टेलीफोन ठीक करने वाला नहीं था ना? तुमने झूठ क्यों बोला? आपको हर किसी पे तो तरस आ जाता है, मैंने सोचा कहीं उसे भी ना अपने साथ चिमटाने। सुरैया प्लीज। फजीलत और रेशम तक तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसा भी नहीं हूं कि उसके बेटे को ही गले लगा लूंगा। ऐसी भी कोई बात नहीं। हर एक सदा है दिल से दिल। आपसे एक इजाज़त चाहिए थी। मैं और फजीलत कुछ दिन के लिए मरी और नथिया के लिए जाना चाहता हूँ। क्यों? वो हनीमून होता है ना, उस सिलसिला में। पता है पहले तुम्हारी शादी पे बहुत खर्च हो गया है। हनीमून? जो चांद का टुकड़ा ब्याह कर ले आए हो ना घर में, ये ही काफी है। अम्मी आप फिक्र ना करें, हमारे पास पैसे हैं। अच्छा, तो तुम लोगों ने सारे सलामियों के पैसे मुझसे छुपा के रखे हुए हैं। बस अम्मा, 2-4 दिन की तो बात है। बस ये मुंह शोन अमीर लोगों के चोंचले हैं। हमने तो बड़े शेख साहब समझ के रिश्ता जोड़ा था, लेकिन हम तो रहे वही के वही। कैसी बातें कर रही हो भली मानस? ठीक कह रही हूँ मैं। ये कोई जेज में कार तो नहीं साथ लेकर आई जिस पर बैठ के हनीमून मनाने जाएगी। जाने दो इन्हें। आप चुप रहें जी। आप जो अस्पताल में हनीमून मनाने गए थे, पता है कितना खर्चा हो गया था? मैं कुछ शौक से दाखिल नहीं हुआ था। तो अब शौक से चले जाना। अम्मी, मैंने तो दोस्त से गाड़ी भी मांग ली है। अच्छा, तो ये बात है। तैयारी पहले से ही कर ली और इजाजत मुझसे अब मांग रहे हो? साजिद बेटा, ये चंद दिनों में तुम कितने बदल गए हो। किसने सिखाई हैं ये चालाकियां? माँ बाप को तो कभी तुम शिमला पहाड़ी नहीं लेके गए। साजिद बेटा, अपनी अम्मी को भी साथ ले जाओ। ठीक है अम्मी, आप भी चलें हमारे साथ। ना मैंने वहां जाके क्या करना है? अब्बा, आप भी चलें। अपनी अम्मी को मना लो भाई, मुझे कोई एतराज नहीं। रहने दीजिए साजिद, अम्मी सही कह रही हैं, मरी जाना जरूरी नहीं है। लड़ गया ना सांप, लग गई है ना आग। कोई छत तो नहीं गिर पड़ी, कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा। हाय हाय, मैंने जरा सी बात क्या कह दी है। ओए होए, तौबा,
लो लग गया बीवी के पीछे, माँ का तो कोई ख्याल ही नहीं है। कहाँ खो गए? कहीं नहीं, बस यूं ही अब्बा याद आ गए। अब्बा या कोई और कौन? वही जो तुम्हारे हवास पे छाई हुई। मुझसे ज्यादा वो तुम्हारे असाब पर सवार है। चल अभी चलते हैं। कहाँ? मस्जिद। मस्जिद? हाँ, 2 बोल पढ़वाने। ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैं ये रोज उसके ताने नहीं सुन सकता। I'm sorry, मैं तो मजाक कर रही थी। बट आई एम सीरियस। अभी चलो, इसी वक्त। बाकी फॉर्मेलिटीज बाद में करेंगे। चलो उठो उठो। नहीं, ऐसे नहीं। आई ट्रस्ट यू। आइंदा ऐसा मजाक नहीं करूंगी, प्रॉमिस। सुनाओ आप। अच्छी सी धुन बजाओ। हेलो आंटी जी, मेरा टेलीफोन नंबर मालूम करने की कोशिश ना करें। मेरी बात गौर से सुने। हाँ, मैं सुन रही हूँ। आंटी जी, मेरा जहाज के किरायों पर और होटल्स में ठहरने, अपने दोस्तों की तवाज़ो करने पे बहुत खर्चा हो गया है। आप मुझे 25 लाख रुपए भिजवा दें, आपके शौहर घर वापस आ जाएंगे। मगर मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से करूं? अब देखें ना आंटी जी, ये सोचना तो आपका काम है। इंसान बनो और उन्हें छोड़ दो। आंटी जी, आप मेरी चीज मुझे दे दें और अपना सुहाग वापस ले लें। इस हाथ दें और उस हाथ लें। खबरदार, उसका नाम भी मत लेना। मैं अपनी बेटी का गला दबा दूंगी, मगर तुम जैसे लफंगे के साथ बिल्कुल नहीं भेजूंगी।
आंटी जी वो तो मैं अदालत से भी वापस ले लूंगा, लेकिन तब तक आपके शौहर जो हैं वो ऊपर जा चुके होंगे। नहीं नहीं नहीं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे पता है आंटी जी, इतनी रकम बैंक में तो होगी ना। मैं नहीं जानती बैंक में कितनी रकम है, जो कुछ भी है उनके नाम पे है। तुम उन्हें छोड़ दो, हम रकम का बंदोबस्त कर देंगे। आंटी जी, आपने अपने दामाद को निकाह वाले दिन देखा था ना? मेरी शक्ल पे कहीं लिखा हुआ कि मैं बेवकूफ हूँ? देखिए, मैं पागल हूँ जो हाथ आई मछली को दरिया में फेंक दूं, फिर शिकार होने के लिए मेरे पास आ जाए। ना ना आंटी जी ना। सुनो, अगर तुम्हें 25 लाख मिल जाए तो तुम फौजिया को डाइवोर्स कर दोगे? आंटी जी तो नहीं चाहता, लेकिन 25 लाख रुपए मिल जाए तो मैं डिवोर्स दे दूंगा। आपकी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। प्रॉमिस? पक्का पक्का वादा हुआ आंटी जी। फौजिया या 25 लाख, लेकिन आंटी जी पहले रकम, फिर तलाक और प्रोफेसर साहब की रिहाई। कुछ वक्त लगेगा बेटा, हो सकता है मुझे मकान बेचना पड़े या गिरवी रखना पड़े। क्या बेचना है और क्या नहीं, ये तो आप जानती हैं। मैं एक हफ्ते बाद फोन करूंगा और फिर बता दूंगा कि रकम कहाँ और कैसे पहुंचानी है। अगर चालाकी दिखाई या पुलिस को इत्तला की तो अपने शौहर के इंतकाल पर मलाल की जिम्मेदार आप होंगी। समझ क्यों नहीं रही हो बेटा? मम्मी, अक्कल के हम पे पहले ही बहुत एहसानात हैं। वकील की फीस, मुकदमे का खर्चा सब वही दे रहे। मैं नहीं चाहती कि उन पे और बोझ डाला जाए। हम उनसे कर्ज लेंगे, जब तुम्हारे अब्बू आएंगे हम वापस कर देंगे। आप अपना मकान बेच दीजिए, आपके नाम पर भी है, और हम अंकल को तब तक नहीं बताएंगे जब तक पैसों का इंतजाम नहीं हो जाता। मगर फौजिया बेटा, मकान इतनी जल्दी कैसे बिकेगा? और वैसे भी मकान बेचने के लिए उनके और वकील साहब के मशवरे और मदद की ज़रूरत होगी। मगर आंटी, अगर उन्हें बताएंगे तो वो रकम का इंतज़ाम खुद करके दे देंगे, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें मज़ीद तकलीफ। 4-5 लाख की बात होती तो मैं अपने जेवरात बेच देती, मगर मेरा मशवरा तो यही है कि रूही के अब्बा को बताना ज़रूरी है। आंटी, आप जो मशवरा दे रही हैं उस पर आपने खुद अमल क्यों नहीं किया? उन्हें बताए बगैर एसी और वीसीआर खरीद कर दे दिए फजीलत को, जबकि आप तो उनकी बीवी थी और फजीलत बेटी। फौजिया, तुम ठीक कह रही हो, मगर तुम्हारी बात और है। अम्मी, आप मामू से बात कीजिए।
नतीजा जानती हो? हाँ, मुझे जफरी से शादी करना पड़ेगी। कर लूंगी। अम्मी आप मकान बेच सकती हैं तो बेच दें, वरना मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये तो वही बात हुई, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। ये उस बदमाश से तो बेहतर होगा ना अम्मी। प्रॉपर्टी डीलर से बात करनी होगी। मैं साजिद को बुला लेती हूँ, वो सब कुछ कर लेगा। ठीक है, मैं खुद ही जाती हूँ। अच्छा है, फजीलत से भी मेरी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा। अब रो अपने पिछलों को बैठकर। मैं फिलहाल मैं अब्बा से गाड़ी की बात नहीं कर सकती, क्योंकि अम्मी ने जहेज का जो भी सामान खरीदा था अपना जेवर बेचकर अब्बा को बगैर बताए खरीदा था। तो क्यों नहीं बताया था? है कोई आसमान टूट पड़ा था, कोई चोरी की थी या डाका डाला था? ऐसी कौन सी अनोखी बात हो गई थी? सारी दुनिया वाले अपनी बेटियों को जहेज देते हैं। बेगम देखो, देना और बात होती है और लेना दूसरी बात। कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? कौन सी आफत आ गई है? ये सारी चीजें मैं इन्हीं के लिए कह रही हूँ। मैंने भी इसी आप कोई कब्र में लेके जाना है। अगर वहाँ बिजली होती ना तो तुम वहाँ भी ले जाती। साजिद के अब्बा, तुम मेरे साथ मस्करियाँ कर रहे हो। क्या हो गया है अम्मी आपको? एक बार नौकरी लग लेने दे, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पैसे जोड़कर खुद खरीद लेंगे। रहने दे। तेरी तो पक्की नौकरी लग गई है, दिन रात अपनी बीवी के घुटनों के साथ लग के बैठा रहे। यही तेरी नौकरी है। फजीलत बेटा ना रो और अपनी अम्मी से कुछ मत कह। ये नहीं कहेगी तो मैं कहूंगी। अगर अपनी बेटी को बचाना है ना तो ये सारा कुछ करना पड़ेगा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बहन, मैंने सब सुन लिया है। सुन लिया तो सुनो, बल्कि 100 बार सुनो। मेरे घर में कंसुनिया लेने के लिए आई हो? जरा तमीज से बात करो। मेरी हैसियत होती तो मैं कार भी जरूर ले लेती। आंटी, आप अम्मी की बातों को बुरा मत मनाइए। हाँ, मेरा तो दिमाग खराब है ना। इसमें कोई शक भी नहीं है बेगम। मुझे कुछ मोहलत दो बहन, मैं कार का इंतजाम भी कर दूंगी। हाँ, इतने बड़े शेख अब्दुल करीम की बेगम है, इनके सामने भला कार की क्या हैसियत है? ना बहन, तुम इसको कार ले दोगी तो इसका अगला मुतालबा हेलीकॉप्टर होगा और फिर उसके बाद ये चांद पे जाने के लिए रॉकेट मांगेगी। लो, पहले बेटा वारी कुर्बान हो रहा था, अब माँ को देख के बाप भी फरिश्ता हो गया है। लो, या अल्लाह, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं तबाह हो गई, मेरा घर उजड़ गया, मेरा बेड़ा गर्क हो गया। हाय
तो ये चक्कर था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? किस दिल से बताती? जिस दिल से अब बता रही हो। वो तो मजबूरी से बताना पड़ा। अंकल को किडनैप हुए इतने दिन हो गए और तुम मुझे आज बता रही हो? होश ही कहाँ था। आप बताएं, आपकी एनी से शादी हो गई? अभी नहीं, लेकिन उसके माँ बाप मान गए। आपको मुबारक। थैंक यू। मुझे इसका हक तो नहीं है, मगर अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। इफ्तिखार ने अब्बू की रिहाई के लिए और मेरी आज़ादी के बदले 25 लाख की डिमांड की है। और तुम फोन बंद करो, मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। कहते ही मैं खुद फोन करूंगा। आखिर बंद कर ही दिया ना उसने फोन। तुम्हारी पूरी बात भी नहीं सुनी। अब नहीं आएगा फोन। यकीन नहीं आता। $25 लाख हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है, मगर उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। जब तक आजमाया न जाए, सच्चे और झूठे आशिक की पहचान नहीं होती। ज़बानी कलाम में ये हीरो 25 लाख तो क्या, 25 करोड़ को भी खातिर में नहीं लाता, लेकिन हकीकी जिंदगी में 25,000 की खातिर मुंह फेर भी सकता है। मुझे देखो, महज एक गाड़ी की खातिर अपने महबूब शहर की नजरों के सामने घर से बेइज्जत होकर निकाल दी गई। दुख तो ये है कि बात भी खोई इल्तिजा करके। चलो, इसी बहाने किसी का पता तो चला। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। मुझे उसके आगे झोली फैलाने की क्या जरूरत थी। मैंने सोचा था कि मैं उससे कहूंगी कि मुझे इतनी रकम बतौर कर्ज चाहिए, अब्बू के रिहा होते ही वापस कर दूंगी। मैंने ये भी सोचा था कि उससे मैं ये भी कहूंगी कि जब यूसुफ का नीलाम हो रहा था तो सुलेखा अपनी सारी दौलत लेकर आ गई थी, और आज एक सुलेखा 25 लाख में नीलाम हो रही है। खरीद सको तो खरीद लो। तुम्हारी और एनी की अदना खनीस बन के रहो।
फौजिया, यूसुफ बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, फ़ोन करने में कुछ देर हो गई। एक्चुअली फौजिया, मैं आना तो खुद चाहता था, लेकिन इतनी जल्दी आना मेरे लिए नामुमकिन है। मैंने इंटरनेशनल कोरियर के ज़रिए तुम्हारे नाम बैंक ड्राफ्ट भेज दिया है। अब आई थिंक 2 या 3 दिन में तुम्हें मिल जाएगा। क्या ड्राफ्ट भेज भी दिया? हाँ, भेज दिया है। फौजिया, डॉलर्स का रेट कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे भिजवाए हैं। अगर बच के तो प्लीज़ आंटी को दे देना, और काइंडली शेख साहब और एक अच्छे लॉयर के ज़रिए केस को हैंडल करना, बहुत बहुत समझदारी से, डेलिकेटली। मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? तुम्हारे कितने मुंह हैं? थैंक यू वेरी मच। अब्बू के आते ही हम आपका सारा कर्जा उतार देंगे, अब्बू की पेंशन की कंप्यूटिंग रकम से। फौजिया, ये सब बाद की बातें हैं। आपने मेरी पूरी बात क्यों नहीं सुनी थी? ताकि तुम्हें इल्तिजा ना करनी पड़े। मैं तो समझी थी कि आप इतनी बड़ी रकम की बात सुनकर गायब हो गए। ये रकम तो तुम्हारे एक आंसू की पूरी कीमत भी नहीं है। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी। फौजिया, प्लीज़ मुझे अंकल की रिहाई और अपनी आज़ादी की खबर जल्दी सुनाना। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। कतरा कतरा पिघली हूँ मैं, रिश्तों की टूटी कड़ियाँ, खुशियों की ढूंढूं घड़ियाँ, ऐसे उजड़ा है मेरा आशियाँ। तो जीती हूँ रोज़ रोज़ मरती हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरती हूँ। मैं तो जीती हूँ रोज़ रोज़ मरती हूँ, मैं तो सांस भी लेने से अब डरती हूँ। अम्मी, क्या बात हुई आपकी अब्बू से फोन पर? वो यही पूछ रहे थे कि तुम अभी तक यहाँ क्यों रह रही हो, अपने घर क्यों नहीं गई? आपने क्या कहा? मैंने कह दिया कि फौजिया की वजह से यहाँ रह रही हो। कब तक छुपाएंगे आप उनसे? उन्हें बता दें कि मेरे ससुराल वालों को बहू की नहीं, गाड़ी की जरूरत है। कैसे बताऊं? वो तो शुरू से ही इस रिश्ते को नापसंद करते थे। मैंने तुम्हारी बात मानकर बहुत गलती की। मेरा ख्याल था कि साजिद मुझे आकर ले जाएंगे। जैसी माँ वैसा बेटा। लेकिन अम्मी, मैं चाहती हूँ कि आप अब्बा को बता दें कि अब मैं हरगिज़ वहां नहीं जाऊंगी। उनको बताने का मतलब है कि वो गाड़ी खरीदें, और फर्ज करो कि वो खरीद भी देते हैं, तो उससे तो साजिद की माँ के हौसले और बढ़ जाएंगे, और फिर वो मजीद मुतालबे शुरू कर देगी।
हेलो जी अम्मी, अब्बू की कोई खबर? नहीं। हाँ बेटा, वो तुम्हारे नाम यूसुफ का ड्राफ्ट आया है। अम्मी, साथ में कोई खत आया है? नहीं बेटा, सिर्फ ड्राफ्ट है। अच्छा ठीक है अम्मी। अच्छा बेटी, मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, तुम तैयार रहना। तुम्हें बैंक लेकर जाना है, अकाउंट खुलवाना है और ड्राफ्ट जमा करवाना है। जी मैं तैयार हूँ अम्मी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, कैसी है साथ साहिबा? पहले ये बताओ कि प्रोफेसर साहब तो ठीक है ना? तुम उन्हें तंग तो नहीं करते? बिल्कुल ठीक है। मैं कर्ज वगैरह लेकर पैसों का इंतजाम कर रही हूँ, शायद एक हफ्ता और लग जाएगा। साथ साहिबा, मैं आपकी बात पे यकीन कर लेता हूँ, लेकिन अगर आपने कोई गड़बड़ की तो? नहीं नहीं, तुम्हें इसी हफ्ते पैसे मिल जाएंगे। तुम जहां कहोगे, जब कहोगे, मैं पैसे लेकर आ जाऊंगी। मगर तुम्हें अपना वादा याद है ना? याद है सासू माँ, याद है। आपने बहुत अच्छा किया बहन जो हमें बता दिया, लेकिन ये 25 लाख की रकम आपके पास आई कहाँ से? मलेशिया में मेरा एक भांजा रहता है, उसने भेजी है। लेकिन ये रकम आपकी बजाय फौजिया के नाम पर क्यों? वो, हाँ, उसने ख्याल किया होगा कि कहीं मुझे बैंक के चक्कर ना लगाने पड़े। हाँ, अच्छा अच्छा। खैर, इफ्तिखार को ये रकम हमारे मशवरे के बगैर मत दीजिएगा। जैसा आप कहें भाई साहब, हम लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। आप फिक्र न कीजिए, हम कोई कच्चा काम नहीं करेंगे। इंशाल्लाह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस आप हमें वक्त पर बता दीजिएगा। मुझे आप पर भरोसा है भाई साहब। अल्लाह खैर करेगा। अच्छा भाभी, अल्लाह हाफ़िज़। मुझे खुद इस बात का बहुत अफसोस है कि हम उन बदमाशों के चुंगल से प्रोफेसर साहब को नहीं निकाल सके। वेरी सैड। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने एक प्रोफेसर को नहीं बल्कि इल्म और दानिश को कैद कर रखा। आप सही कहते हैं। जिस माशरे में उस्ताद का ये हाल हो और ये इज्जत हो, उसका अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल आप फिक्र ना करें, अब वो हमसे बच नहीं सकेंगे। आप बेगम साहबा को कहें कि वो प्रोफेसर साहब को साथ लाने पर जोर दें और रकम का बंदोबस्त करके रखें।
बस ज़रा ख्याल रहे कि मुलजमान किसी भी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे तो फिक्र है कि प्रोफेसर साहब को या भाभी को कोई नुकसान न पहुंचे। आप फिक्र ना कीजिए शेख साहब, हम पूरा इंतजाम करेंगे। आप बस हमें बर वक्त इतला दीजिएगा और गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रखिएगा। ठीक है, आप किसी वक्त भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। वालेकुम सलाम बेटा। बेटा आपका चेक भी कैश हो गया है और रकम भी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई है। अच्छा अंकल। बेटा अगर मुनासिब हो तो रकम मेरे ही पास रहने दो, जब ज़रूरत पड़ेगी हम ले आएंगे ना। ठीक है अंकल, मैं चेक पर साइन कर देती हूँ, आप मंगा लीजिएगा। और हाँ बेटा, अपनी अम्मी से कहना कि उस लड़के से कहें कि प्रोफेसर साहब और तलाकनामे को लेकर हमारे घर पर ही आ जाएं, किसी और जगह के लिए रजामंद नहीं होना। अगर अंकल वो ना माना तो? बेटा अव्वल तो उसी वक्त मान जाएगा, वरना कुछ दिन बाद, और उसके पास अब कोई रास्ता ही नहीं है। 8 तारीख को उसे अदालत में पेश होना है और वो इससे पहले ही मामला सेटल करना चाहता है। जी अच्छा अंकल। और फिर तुम्हारी अम्मी के पास एक माकूल बहाना भी है बेटा कि उन्हें ड्राइविंग भी नहीं आती और फिर वो इतनी बड़ी रकम लेकर कहीं जा भी नहीं सकती। जी अंकल बिल्कुल। उसे इस तरह यकीन भी आ जाएगा कि वो घर पर अकेली है और उसे कोई खतरा नहीं है। जी अंकल ठीक है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर आपने होशियारी दिखाई तो बेवा आप ही होंगी आंटी जी। नहीं नहीं, तुम उन्हें छोड़ दो और रकम ले जाओ। मैं जब और जहां कहूंगा आप रकम लेकर वहीं पहुंच जाइएगा। मैं इतनी बड़ी रकम लेकर बाहर नहीं निकल सकती, ना ही मेरे पास सवारी है। तुम उन्हें अपने साथ लेकर जब जी चाहे घर आ जाओ, और स्टाम्प पेपर पे तलाकनामा भी। आंटी जी, अगर हमें जरा भी शक हुआ कि आपके अलावा भी कोई घर में है तो अंकल और डील दोनों खत्म। नहीं नहीं, तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। ठीक है, कल 1 बजे दोपहर। ठीक है बेटा। हाँ भाई साहब, कल दोपहर घर पे 1 बजे। अच्छा ठीक है भाभी, आप घबराइए नहीं, सब इंतजाम हो जाएगा। वो रकम ले जाए, उन्हें छोड़ दे। मेरा दिल बहुत डर रहा है। नहीं नहीं, आप फिक्र न करें भाभी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, घबराइए नहीं। अल्लाह करे वो घर आ जाए। अल्लाह।
मुझे पाकिस्तान जाने से रोक के तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने पैसे भिजवा दिए ना, उन्हें पैसे चाहिए थे, तुम्हें किसी ने इनवाइट नहीं किया था। लेकिन अगर मामला मिसहैंडल हो गया तो नुकसान हो जाएगा। तो तुम्हारे जाने से मेरा नुकसान भी तो हो सकता था ना। तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं है? नहीं, मुझे तुम अब भी यादों के समुद्र में डूबे हुए नजर आते हो। सिर्फ तुम्हारे हाथ बाहर हैं, जिन्हें पकड़ कर मैं तुम्हें बाहर खींचने की नाकाम कोशिशें कर रही हूँ। एनी, तुम जानती हो मुझे तुम बेएतमादी और शक के दलदल में धंसी नजर आती हो। मैं जितना तुम्हें खींचने की कोशिश करता हूँ तुम उतनी धंसती जाती हो। अभी चंद रोज हुए, तुम इतना वक्त गुजार कर उसकी आंखों में झांक झांक कर लौटे हो और पीछे से फोन आने शुरू हो गया। मैं शक ना करूं तो और क्या करूं? एनी प्लीज, वो लोग मुसीबत में हैं। मेरा इंसानी और इखलाकी फर्ज है कि मैं फौजिया की जगह कोई और होता तब भी तुम इसी तरह फराग दिली का सबूत देते। एनी, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैं अपने किसी दोस्त, अजीज और रिश्तेदार जो कि किसी मुश्किल में हो हमेशा उनके काम आने की कोशिश करता हूँ। काम आने, मदद करने और लुटा देने में बहुत फर्क है। एनी प्लीज, तुम कैसी बीवियों जैसी बातें कर रही हो? बीवी बन जाओ, एक एक फजूल खर्ची का हिसाब लूंगी मैं तुमसे। एनी, फजूल खर्ची नहीं, मैंने कर्ज दिया उनको। अब सूद वसूल करने के लिए ना चले जाना। You're impossible। ये कर्ज़े हंसना है। कर्जे हंसना या कर्जे हुस्ना? तुम कभी बाज नहीं आओगी यानी। You're impossible। पूरी रात नहीं सोया। रेशम बहन और फजीलत के बारे में सोचता रहा, उन्हें कैसे तलाश करें। कुछ नतीजा निकला? क्यों नहीं, घाट घाट का पानी पिया है। क्या सोचा है? वो लड़की जिसने तुमसे ऑटोग्राफ लिया था वो शेख करीम की रेशम बहन से बेटी है ना? रूही? हाँ, उसे अपनी माँ का जरूर पता होगा और ये काम तुम कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हारी फैन भी है। नहीं बाबा, मैं वहां नहीं जाऊंगी। अरे वहां जाने की क्या जरूरत है, उनका नंबर मैं तुम्हें दे दूंगा, फोन कर लेना। फिर तो आसान हो जाएगा, लेकिन आप नंबर कैसे मालूम करेंगे? ये इतना मुश्किल काम नहीं है, मैं उनके किसी ड्राइवर या मुलाजिम से पता कर लूंगा। आइडिया तो अच्छा है, अब खुदा करे रूही को कुछ मालूम हो। अगर मालूम नहीं भी है तो वो उससे जरूर राब्ता करेगी रेशम से। हमारा पैगाम पहुंच जाएगा। ठीक है बाबा, कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ मम्मी, वो दे सकता है, उसके पास बहुत पैसे हैं। बेशक बहुत पैसा हो, एवं तो नहीं हमदर्दी हो जाती, जरूर कोई विच बात है। भाई तुम क्यों परेशान होती हो? उसका पैसा है ना, जैसे चाहे दे जैसे चाहे ना दे। हाँ मैं मर जा गुलाम रसूल, उसका नुकसान एनी का नुकसान नहीं है। हम भला कैसे लाताल्लुक रह सकते हैं? ओ भाई, जब तक शादी नहीं हो जाती उस वक्त तक तो एनी को भी हक नहीं उसे रोकने का। वो तो रकम लेके खुद जाना चाहता था पापा, मैंने इसे रोक लिया। गुलाम रसूल, लगता है उसको उस लड़की से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। ओ भाई, उसने उसको कर्ज दिया है,
उसको उन पे एतबार होगा। तुम क्यों हल्का हो रही हो? हमारे भी तो सके बहन भाई हैं, 50 लाख रुपए फंसे हैं ना, वो लड़की उसकी क्या लगती भला? नहीं लगती, इसलिए वापस भी मिल जाएंगे। वालेकुम सलाम, किवें आना है पुत्र? चाची मैं ये बताने के लिए आया था कि ना मुझे यूसुफ मिला था। कहाँ? वो मैं ना तुम पाकिस्तान से हो और गैर मुल्क में आके इतना घटिया काम कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं ना सड़क के किनारे बर्गर खा रहा था, तो ना वो भी वो वहां पे आ गया और उसने ना आधा बर्गर मुझसे मांग कर लिया, भूख लगी हुई थी उसको। मुझे कहने लगा कि वो ना तू मेरे पास नौकरी कर ले, वो तो ना वो हमारी दोस्ती होगी ना। बड़ा बीबा बंदा है वो। हाँ है पुत्र, तुम उस मीरजादे के पास नौकरी करोगे? ओए ओए ओ चाची, अलिफ का इजाफा कर लो, अमीर ज्यादा हो जाएगा। आई डोंट लाइक इट, तुम वहां जॉब करो। पर ऐनी जी वो बड़ा अच्छा बंदा है। हाँ बेटा, इसमें हर्ज क्या है? पुत्र, तेरे माँ पे बुरा नहीं मनाएंगे? चाची वो क्यों बुरा मनाएंगे? वो मुसलमान भाई है, अपना हम वतन है, क्यों बुरा मनाएंगे वो? तुम वहां जॉब नहीं करोगे, मैंने कह दिया ना। पर क्यों? अच्छा जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं रूही की सहेली बोल रही हूँ, नादिया। नादिया? आंटी रूही से बात करवा दें। ठीक है। रूही, आपका फोन है बेटा। हेलो, कौन? रूही मेरी बात गौर से सुनो, मैं परवीन बख्श बोल रही हूँ। आप? तुम्हारी अम्मी को मैंने अपना नाम नादिया बताया। मुझे आंटी रेशम का पता चाहिए। सॉरी, इस वक्त मैं नहीं बता सकती। कोई बात नहीं, मैं फिर फ़ोन कर लूँगी। आंटी रेशम का बेटा उनकी तलाश में है। भाई? अच्छा। किसी और को ना बताना, आंटी खुद मुझसे रब्ता कर लेंगे। जी अच्छा। ये नादिया कौन है? मामा वो फ्रेंड है स्कूल की, होमवर्क के बारे में पूछ रही थी।
एनी मूवमेंट? अभी तक तो कोई नहीं आया। जैसे कोई आए बार वक्त इतला देना। राइट सर। मुझे मालूम था कि वो दिए हुए वक्त पर नहीं आएगा, मगर फिर भी हमारा तैयार रहना जरूरी था। वैसे इस मोहल्ले के लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं। हाँ बोलो। सर अभी अभी एक गाड़ी आई है। दोनों तरफ के रास्ते बंद कर दो। ओके सर। जब तक प्रोफेसर साहब उतर कर अंदर ना आए, नो फायर। ठीक है सर। कोशिश करो कोई जानी नुकसान ना हो। ओके सर। भाभी घबराइएगा नहीं, अल्लाह खैर करेगा। लीजिए 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 ना।
क्या अब्बू आ गए? हाँ हाँ, तुम्हारे अब्बू आ गए। अल्लाह का शुक्र है। अम्मी, अब्बू ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। रकम भी बच गई। ये तो बहुत अच्छा हुआ। वो नहीं पकड़ा गया? उसे गोली लगी है। अम्मी, हम आ जाए? हाँ बेटा, आ जाओ तुम लोग। जी जी अम्मी, अल्लाह हाफिज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। जिमी, खाला। ये जरा तलाकनामा दिखाइए मुझे। जी जी, देखिए। इसमें तो कुछ और ही लिखा है। क्या? मैं जीते जी तुम्हें तलाक देने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मेरी डिक्शनरी में मोहब्बत सिर्फ पाने का नाम, खोने का नहीं। अगर तुम मुझसे आजाद होना चाहती हो तो मेरे लिए मौत की दुआ, क्योंकि मुझसे तुम्हें आजादी सिर्फ मेरी मौत के बाद। तुम्हारा अपना इफ्तिखार और खारा।